हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अंकित सिंह। मैं आज आप लोगों से कुछ शेयर करने वाला हूँ और मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद मैं जॉब करते हुए नहीं ले पाता। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं कितना दिन भी जॉब कर लेता, चाहे वो 10 साल से ज़्यादा, जैसे मैंने 20 साल कर लेता, मैं 25 साल कर लेता, 50 साल कर लेता, शायद मैं नहीं कर पाता। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक इंस्टीट्यूशन रन करता हूँ, NIFSC छपरा। और अगर यही इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सिवान में सेफ्टी घर सिवान, जो दोनों जगह पे आपको फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड हर एक टाइप के कोर्सेस मिलते हैं। 6 मंथ से लेके 4 साल के बीटेक और 2 साल का एमटेक, 2 साल का MBA, सब कुछ होता है हमारे पास। लेकिन शायद मैं एक इकलौता संस्था चला रहा हूँ जिस संस्था पे हम लोग सीधे बात करते हैं। कोई बोलता है कि मुझे सर 6 मंथ का सर्टिफिकेट का करवा दीजिए, कोर्स करवा दीजिए। हमारे संस्था पे क्लियरली बोला जाता है 6 मंथ का मत करो। क्यों करोगे? क्या कैरियर है उसका? मैं तो कोई भविष्य ज्ञाता तो नहीं हूँ कि उसका आगे का बता सकूँ कि 1 साल का क्या है, कैसा है। लेकिन 6 मंथ का तो ज़रूर बताऊँगा अभी कि 6 मंथ का तो अब करना ही नहीं चाहिए। नहीं हो सकता है, मत करो। लेकिन 6 मंथ का कोर्स कभी मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो सब जीरो हो जाएगा। इसी सिलसिले में एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, कुछ जो घटना घटित हुआ मेरे साथ। 6 मंथ का हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 6 मंथ का वैल्यू गिरने वाला है, गिर गया है, इसका कोई वैल्यू ही अब नहीं रहा। तो इसी में कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि 1 साल का कोर्स को क्यों ना हमको कम कम समय में करके दे दे। सर ठीक है, चलो एक पल के लिए मैंने मान लिया, जो मैं करता ही नहीं हूँ, कहीं से इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, बट मैं मान लिया कि मैं आपको 1 साल का कोर्स को 6 महीने में दे दिया करके। क्या मिल जाएगा आपको? आप 1 साल में जितना पैसा आपको देना होता है मुझे, आप 6 महीना में मुझे दे दोगे। लेकिन आपको क्या मिलेगा? 1 साल के क्लास के बदले 6 महीने का क्लास। और क्या मिलेगा? एक अच्छा खासा नॉलेज लेके जॉब मिलने का जो आपके पास ऑप्शन था, अर्ध नॉलेज के साथ आप जॉब पे जाओगे, ये मिला आपको। इस पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो मुझे हंसाई भी और उन बच्चों के बारे में सोच के तरस भी आई। एक बार की बात है, हमारे पास एक बच्चा आया, बोला सर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने के बाद जॉब करने में क्या काम करना होता है। मैंने उससे बोला कि देखो, हम लोग जो देखते हैं सेफ्टी ऑफिसर का काम, जो जानते हैं, वो तो एक छोटा सा उसका हिस्सा है। सेफ्टी ऑफिसर का काम बहुत ही मतलब अलग तरीके का है। इसमें आपको किसी प्रकार का बोझ तो नहीं उठाने हैं, कोई आप मतलब वस्तु को अपने सिर पे उठा के तो नहीं लेके घूमोगे, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, आपके पास रहेगी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए ही कंपनी आपको हायर करती है। और कंपनी का सीधा तात्पर्य ये रहता है एक सेफ्टी ऑफिसर रखने का कि किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को एक अच्छा सा कोई सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ उस काम को आसानी से कर लिया जाए। फिर उसने हमसे रिपीट क्वेश्चन किया, सर लेकिन मेरे एक नज़दीकी द्वारा ये बताया गया
कि चूँकि वो सेफ्टी ऑफिसर में ज्वाइन किया है, तो मेरा उससे बात हो रहा था, तो पता चला कि वो कंपनी के अंदर किसी बिल्डिंग पे कंक्रीट पे पानी डाल रहा है। मैंने बोला कि देखिए, अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसका अपना चॉइस होगा, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि एक सेफ्टी ऑफिसर किसी का हेल्प नहीं कर सकता है। उसका मन किया होगा किसी वर्कर का, किसी का हेल्प कर दिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने बोला नहीं सर, उसको डेली करना पड़ता है। तो मैं पहले तो थोड़ा रुक गया, फिर मैं पूछा, अच्छा ये बताइए कि आपके भाई साहब जो भी हैं उन्होंने कौन सा कोर्स किया था? तो सर डिप्लोमा किया था। मैं बोला कि कितना दिन हुआ उनको कोर्स कंप्लीट किए हुए? तो सर 2 महीना पहले जॉब पे गए हैं। मैं बोला कि क्लास नहीं करते थे क्या वो? मैं ये नहीं पूछा कहाँ पढ़ते थे, मैं बस ये पूछा क्लास नहीं करते थे क्या वो? तो उनका आंसर था, सर क्लास तो नहीं किए, बस कहीं से करके निकल गए। शॉर्ट टर्म में, मैं पूरे खुल के तो नहीं बताऊंगा, बस शॉर्ट टर्म में करके निकल गए थे। आप समझ गए होंगे कि फिर वो पानी क्यों पटा रहे हैं, उनको पानी डालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो मैं एक लाइन में बता दूं, मैं हमेशा शुरू से बोलते आ रहा हूं, हमेशा बोलूँगा कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का आपको नॉलेज अगर नहीं है तो आपका करियर कभी अच्छा नहीं हो सकता है, आप करियर में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का नॉलेज अच्छे से रहना चाहिए आपके पास। अगर वो लड़का आज पानी डाल रहा है तो उसके पीछे का स्टोरी भी यही है कि वो अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानता है, मतलब उसने क्या सिलेबस ही नहीं पढ़ा है अपना। और अगर सिलेबस नहीं पढ़ा है तो फिर पता नहीं, हो सकता है कि 2 महीने तक के लिए पानी डाले, हो सकता है 2 साल के लिए पानी डाले, फिर घर आके बैठ जाए बोले सेफ्टी ऑफिसर का जॉब बड़ी बेकार है यार। बिल्कुल मत करना ऐसा, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो अल्प ज्ञान लेके इस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आपका अगर 25 साल बर्बाद हो गया, आपका अगर 30 साल बर्बाद हो गया और आपको लगता है कि 1 साल अगर समय दे देंगे अपना, एक डिप्लोमा 1 साल का करना है तो कम से कम, तो वो भी 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो फिर आपका ऐसे ही करते करते कई साल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप कभी अपने करियर को नहीं संभाल पाओगे। लेकिन आप ऐसा सोच के चलो, एक कहावत तो आपने सुना होगा कि जब जागो तभी सवेरा, सेम उसी तर्ज पे चलो। आपका 35 साल ही उम्र क्यों ना हो गया हो, आप उसी जब ठान लिए कि अब हमको यही करना है तो उसमें जी जान लगा दो और पूरी मेहनत के साथ उसके सिलेबस को समझो और पूरा कोर्स कंप्लीट करो। कंप्लीट करके जॉब में जाओ। अगर सक्सेस आपका कदम नहीं चूमा तो फिर बोलना। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड में नॉलेज रखने वालों की इज्जत ना हो, उनको अच्छे मुकाम हासिल वो ना कर सके, ऐसा कोई फील्ड नहीं बना। तो आप भी बन सकते हो, अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हो, लेकिन इसका एक ही शर्त है कि आपको भी उस फील्ड का नॉलेज रखना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।